Let's talk about people who are into live-in relationships. Okay. और अगर ब्रेकअप होने के बाद क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई विमेन या कोई लड़की ये एक रेप केस फाइल कर दे इस चीज़ पे कि कंसेंशुअल था लेकिन अब नहीं है? विड्रॉइंग ऑफ कंसेंट. हाँ, दीज केसेस आर कमिंग अप दीज डेज. सो जैसे जैसे लॉ इवॉल्व हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, केसेस भी डिफरेंट टाइप्स के हो गए. अभी ये शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, बट पहले ऐसा होता था कि पीपल यूज टू गेट मैरिड इन टाइम व्हेन देयर प्यूबर्टी हिट्स, या उनकी सेक्सुअल या मेंटल या इमोशनल डिमांड्स होती थी. दे हैड अ पार्टनर, राइट, एंड दे यूज टू ग्रो अप विद दैट पार्टनर. हम चीज़ें सीखते रहते थे. अभी कैसे हो गया है कि नाउ दैट द एज ऑफ मैरिज इज शिफ्टिंग डे बाई डे, आई थिंक ईयर बाई ईयर, राइट. तो देर इज़ नो राइट एज फॉर मैरिज दीज डेज. अच्छा, बच्चों का भी ऐसे हो गया है कि योर पेरेंट्स कैन नॉट गाइड यू और टेल यू एनीथिंग. अभी कैसा हो गया है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एज लाइक 30 ईयर्स आप इतने एडमेंट हो चुके होते हो अपनी आदतों को लेकर या किसी के भी साथ. अभी आप किसी के साथ हुकअप करते हो या मिलते हो, या फिर दीज डेज अ वर्ड इज़ यूज्ड कॉल्ड सिचुएशनशिप या वट एवर. अभी आज आपका कंसेंट है, कल नहीं है. यू अंडरस्टैंड. तो दो चीज़ें बहुत वेरी करती हैं और मुझे भी कभी कभी समझने में परेशानी होती है कि आज आपका कंसेंट है बट सामने वाले की फिजिकल नीड आज नहीं हो सकती, बट यू आर इन अ कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप. कल जब उसकी नीड है बट यू आर विड्रॉइंग योर कंसेंट, इट विल बिकम रेप, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो. तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. अगर आप एकदम से ट्रस्ट कर रहे हो और आप फिजिकली इन्वॉल्व हो गए हो, देन आई थिंक यू आर ऑलवेज लिविंग ऑन द एज, लाइक. और डीएनए से जो मैच हो जाता है, रिस्क क्या है? 100% रिस्क है. लाइक अगर सी फॉर अ गर्ल इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल कि शी कैन विड्रॉ हर कंसेंट, राइट. शी माइट से कि दैट डे आई वॉज कॉन्सेंशुअल विद हिम बट दैट डे आई वॉज नॉट. तो इफ़ शी इज़ एबल टू प्रूव इट, हाँ डिफ़िकल्ट है उसके पास. सिर्फ कहना भर बहुत आसान है. दिस इज़ वॉट आई वॉज सेइंग कि कई बार लोग इस बात से ही डर जाते हैं कि एक्विसेशन हो गया, जैसे कि FIR हो गया. अभी लोगों को लगा FIR हो गया, माय गॉड. FIR क्या है? FIR सिर्फ ये है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस ऑफेंस है आपके खिलाफ, ठीक है, और पुलिस ने उसको रजिस्टर कर लिया है. आप कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो गए, आपको कन्विक्शन नहीं हो गया, बट आपका अरेस्ट तो हो जाएगा ना. अरे बी अरेस्टेड, बट यू कैन गेट बेल, राइट. दैट्स द प्रॉब्लम. फंस तो रहे हैं ना. बट प्राइमा फेसी क्या वो प्रूव कर पा रही है? अरेस्ट तो तब होगा. लेट्स से सब कुछ हो रहा है. मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या ये चीज़ों को अगर कोई चाहे कि आपका बुरा करना है तो वो इस चीज़ को वजह बनाकर कर सकता है. क्या वजह बनाकर? कि भाई मेरा उस दिन कंसेंट नहीं था, और यू नो कैन इट कन्वर्टेड टू, यू नो, कैन दे फाइल अ केस ऑफ रेप इस केस में? क्या एंटिसिपेटरी बेल भी होता है ना श्रवण? ऑल दैट इज लाइक कि बाद में हुआ ये सब चीज़ें. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम, यू नो, दिस हैपनिंग. हाँ, डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट. हाँ, लाइक डेटिंग एप्स या जो आजकल ऐसे चल रहे हैं. करेक्ट. आप जैसे हुकअप्स और इन सब चीज़ों में तो इन सब चीज़ों में यू आर गेटिंग इन्वॉल्व. वन, यू शुड टेक अ प्रिकॉशन कि आप एकदम से अवेलेबल मत रहो, ऑन एंड ऑफ रहो. आप ग्रेजुअली अपने इमोशंस को फ्लो होने दो. किस तरह के केसेस देखने मिले? कैन वी टॉक अबाउट कि कौन कैसे किसके साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ? डेटिंग एप्स का एक बड़ा एग्जांपल आपकी प्रिया सेठ का एग्जांपल है, व्हिच एवरीबॉडी नोज. क्या था वो? दिस इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस दैट शी वाज अ साइकोपैथ, लुक्स लाइक, जहाँ तक मैंने उसके इंटरव्यूज और ये सब सुने हैं. तो शी फाउंड अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप, एंड फिर बाद में आई थिंक उसने सोचा था कि शायद एक्सटॉर्शन करेगी या कुछ ऐसे करेगी. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर. उसके बाद फिर जब उसको लगा कि नहीं, मर्डर उसका इंटेंशन नहीं था, बट उसका इंटेंशन ये था कि अब मैं पकड़ी ना जाऊं, अगर पकड़ी गई तो फिर सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा. तो आउट ऑफ दैट उसने उसका मर्डर कर दिया. सो फाइनली समबडी हैड टू सफर. जैसे वो देयर वाज अ लाइफ लॉस्ट, राइट. तो ये ज़रूरी डेटिंग एप्स में एक तो परेशानी है कि आप पहली बार जब भी उससे मिले, पब्लिक प्लेस पे मिले, वो अट्रैक्शन होगा, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होंगे टू मीट यू एट एन आइसोलेटेड प्लेस सो दैट यू नो वी कैन बी फिजिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर, बट डोंट गेट इनटू दैट, राइट. उसके बाद डोंट शेयर योर ऑनलाइन लोकेशन एवरी टाइम so that you know she is knowing where you are, anything you are
open for any crime, right? Then what you can do is, whenever you're going to meet somebody like that, you should always share your live location with somebody you trust, like your friend or anybody, that I'm going to do that. Generally people don't do it in fear of being judged, right? तो उसका consequence होता है. तीसरी बात एक और important है कि आप हमेशा अपने drinks या food जो भी आप शेयर कर रहे हो उस वक्त, उनको अनअटेंडेड मत छोड़िए. क्योंकि बहुत बार क्राइम्स ऐसे भी हो जाता है कि यू आर कॉल्ड अपॉन टू मीट समबडी एंड यू आर इंटॉक्सिकेटेड, एंड देन आपका कोई वीडियो बना लिया गया विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट? एंड आफ्टर दैट फिर वो वीडियो को एनकैश करते रहते हैं, यू कम एंड मीट मी, अदरवाइज आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन वन क्लिक, लाइक आप समझ रहे हो. एंड जब आप कहते हो ना कि सुसाइड और दिस एंड दैट, ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम जवाब ही नहीं दे पाते सोसाइटी में, लाइक सपोज वन ऑफ योर वीडियो इज लीक्ड लाइक दैट इन द एंटायर सोसाइटी, इट इज नॉट एन ईजी थिंग, राइट? So that way you have to be very very cautious.